बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अपनी जद्दोजहद कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून को अब यकीन हो गया है कि वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि PTI इस कोशिश में तो है, अदालतों से उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो ये बता रहे हैं कि PTI शायद हुकूमत में ना आ सके। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा और हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं PTI की। तो PTI के शेर अफजल मरवत बड़ी शोहरत पा चुके हैं जब से उन्होंने अपना ये प्रोग्राम वाला उनका जुमला जो था उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है। और इसके अलावा उनका अंदाज़ गुफ्तगू भी ऐसा है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और अब ये उन्होंने दावा किया है कि PTI ने इस इलेक्शन में 180 नशिस्तें टोटल जीती हैं, लेकिन धांधली करके उन्हें शिकस्त दे दी गई और अब जो है वो हुकूमत बनाने के काबिल इसलिए नहीं रहे कि धांधली हुई है। अब शेर अफजल मरवत के इस मौक़िफ़ के बाद देखा जाए तो वो कहते हैं कि अगर ये शफ़ाफ़ इंतखाबात होते और जिन सीटों से हमें हराया गया है वो भी PTI को मिल जाती तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में बिल्कुल थे। दूसरा, PTI को धचका ये लगा है कि जमात इस्लामी के साथ राब्ता चल रहा था और PTI की क़यादत ने ये फ़ैसला किया था कि पंजाब में और वफाक में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी, जबकि KPK में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके वहाँ पर हुकूमत बनाई जाएगी। इस पर जमात इस्लामी की जानिब से उन्हें ग्रीन सिग्नल भी दिया गया था। लियाकत बलोच बहुत पहले इस हक़ में थे कि PTI के साथ इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन बाद में आज जब जमात इस्लामी का इजलास हुआ है तो इस इजलास में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करने से इनकार कर दिया है। जमात इस्लामी की इस शूरा के इजलास में इस पर गौर किया गया और उसके बाद शूरा के अरकान ने ये फ़ैसला किया है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KPK में सपोर्ट नहीं करेगी। उसकी वजूहात जानने के लिए हमने जमात इस्लामी के तर्जमान से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि जमात इस्लामी की KPK में कुछ ऐसी सीटों पर PTI ने धांधली की है जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई है। तो इस वजह से जमात इस्लामी KPK में हार गई है और उस हार का ज़िम्मा जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी PTI पर आयद होती है, इसलिए हम ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। इसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि जमात इस्लामी की इस शमूलियत ना करने में, इत्तेहाद ना करने के बाद अब ये आसार नुमायाँ हो चुके हैं कि PTI वफाक समेत शायद KPK में भी हुकूमत बनाने के काबिल ना हो। अब जब PTI की क़यादत को यकीन हुआ है तो अब फैसला किया जा रहा है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर किसको बनाया जाए। इस हवाले से अब तक की जो इतलात हैं उसमें दो नाम सामने आए हैं। एक शेर अफजल मरवत का नाम है और दूसरा नाम जो PTI के सरबराह हैं मिस्टर गौहर अली खान, उनका नाम तजवीज़ किया गया है। हतमी मंजूरी इमरान खान ने देनी है। शेर अफजल मरवत का नाम इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने दिया है और वो इस पर मुसर हैं कि इन्हें ही बनाया जाए और बाकी कुछ PTI के रहनुमा भी यही चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत क्योंकि अच्छा बोलते हैं और अगर ये अपोजिशन लीडर बन गए तो फिर ये कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म को और हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते हैं। तो इनकी इस खूबी की बुनियाद पर, इनके बोलने की सलाहियत की बुनियाद पर PTI की क़यादत ये फ़ैसला कर रही है कि शेर अफजल मरवत को ही अपोजिशन लीडर होना चाहिए। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी हैं और ये दोनों नाम जो हैं ये इमरान खान के पास पेश किए जाएंगे और फिर हतमी फ़ैसला इमरान खान करेंगे कि किसको बनाना है अपोजिशन लीडर। दूसरी जानब नून लीग के आसार इसलिए नुमायाँ हो गए हैं हुकूमत बनाने के कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग और MQM समेत 6 जमातें मुस्लिम लीग नून को अपनी हिमायत की यकीन दहानी करवा चुकी हैं और उन्होंने यही मुतालबा किया है कि अब नून लीग ही हुकूमत बनाए। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अजीब व गरीब हिकमत अमली अपनाई है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी में सपोर्ट तो करेंगे लेकिन हम हुकूमत में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी वो कोई ओहदा नहीं लेंगे, बल्कि वज़ीर आज़म बनाने के लिए नवाज़ शरीफ को
इक़्तिदार दिलाने के लिए अपना किरदार, अपना वोट ज़रूर देंगे। इसमें ये पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी हिकमत अमली है, और ये हिकमत अमली इसलिए मैं अच्छी कहूँगा क्योंकि जिस भी हुकूमत ने आना है इक़्तिदार में, ये इक़्तिदार उसके लिए फूलों की सेज साबित नहीं होगा, बल्कि ये इक़्तिदार उनकी पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा कम करेगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो भी हुकूमत, जो भी जमात, जो भी रहनुमा, जो भी सियासतदान इक़्तिदार में आएगा, उसे लग पता जाएगा। वजह ये है कि वो महंगाई किए बगैर आगे मामलात नहीं चला सकेगा। IMF का दबाव अलग से है, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं मुआशी, वो अलग से हैं। अब ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी, एक IMF का दबाव और दूसरा मौजूदा मुआशी सूरत हाल, तो इसमें हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि वो पेट्रोल महंगा कर दे, वो बिजली महंगी कर दे, वो अशिया फ़रोनोश की कीमतें बढ़ा दे, वो आटा महंगा कर दे, वो चीनी महंगी कर दे। जब ये सारी चीज़ें होंगी और महंगाई बढ़ेगी, तो फिर आवाम का जो रद्द अमल है वो उस हुकूमत के साथ जाएगा। मसलन अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर आवाम का जो प्रेशर है, आवाम की तरफ से जो लानतें पड़ेंगी, वो वज़ीर आज़म के सर ही जाएंगी, और फिर इसमें वज़ीर आज़म की पॉपुलैरिटी जो है वो उनकी मकबूलियत जो है वो बुरी तरह मुतासर होगी, और फिर आवाम इनको इक़्तिदार में ना लाने का फ़ैसला और तहिया करेंगे। तो इस पोजीशन के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि कोई वो ओहदा नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि जो भी आवाम की तरफ से रद्द अमल आएगा, जो आवाम का प्रेशर होगा, या जो आवाम की तरफ से गालियाँ पड़ेंगी, वो मियाँ साहब को ही पड़ेंगी। और PTI फिर भी ये कहने की पीपल्स पार्टी फिर भी ये कहने की पोजीशन में होगी कि हम तो हुकूमत में नहीं थे, ये मियाँ साहब हुकूमत में थे। ये जो महंगाई हुई है, ये जो बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, ये जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये जो मसाइल हैं, ये जो मुआशी परेशानियाँ हैं, इसका ज़िम्मेदार नवाज शरीफ है। तो यूँ एक बार फिर मुस्लिम लीग नून अवामी अताब का शिकार हो जाएगी, और मुमकिन है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी ना कर सके। तो इस हवाले से अगर इमरान खान भी हुकूमत बनाएंगे तो भी यही हालात होंगे। तो इस हवाले से इमरान खान के लिए ये मशवरा है कि वो किसी तौर भी हुकूमत साजी में हिस्सा ना लें, वो हुकूमत में ना आएँ, बल्कि अपोजिशन में बैठकर अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा करें और मियाँ नवाज शरीफ को हुकूमत करने दें, क्योंकि ये हुकूमत कांटों की सेज के सिवा कुछ भी नहीं। तो सबुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।